सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। भक्ति बिसारी राम के मानव देहि पाय, पछता से सुख राम कहें 184 माँ। बोलो राम। राणा भाई जी की पर्ची का दूसरा भाग आज लेके आया हूं आपके सामने। राणा भाई जी गुरु जी का नाम लेके, राम नाम का भरोसा रख के और भूत के ऊपर, प्रेत के ऊपर जाके धावा बोल दिया तो सारे प्रेत भाग गए। और जो प्रेतों का मुखिया था उसको वहां पे दबा के उसके ऊपर एक शिला ढक दी। तो बाबा बादल फाट गया ऐसो भूत बिलाए, जिन दिन सो विपदा में की सब नर आवे जाए। सबके लिए निष्कंटक रास्ता बना दिया। राम भजन करने वाला अपना उद्धार तो करता ही है, उसके संग कोई लग जाए या वो जहां पे विराजमान हो जाए उस जगह का भी कल्याण करता है। लेकिन राम भजन करते समय एक बात की सत्यता होनी चाहिए, अंदर और बाहर सत्य ही हो। भाई कहते हैं कि करणी कर रेणी रही, सोई जन साचा, से निश्चय फल पावसी, मनसा सुन बाचा। करणी कर रेणी रहे। सत्यता हो उसके अंदर निज नाम की जागृति होती है। जिसके अंदर झूठ, बाहर झूठ कपट है, उसके अंदर निज नाम की जागृति हुई नहीं। तो साच बिना साहेब नहीं रीजे, झूठा कर तब काहे को कीजे। साचा आप तिरे जन तारे, साचा तू जमरो नहीं मारे। साचा राम रटे दिन रात, साचा सन्मुख सतगुरु साथ। साचा गे साचा की सीख, झूठ कपट की भरे न भीख। साचा चलसी साचा लार, साचो उतरे भव जल पार। सुन जो साची राना बाई, बड़ी पिता सायनो भाई। लोडो पुत्र आप जो माता, एक बात को सुन्यो विख्याता। खोजी सतगुरु राना चेली, संगत कर नित आप अकेली। राणा भाई जी का भेद ज्ञान और उनका सार ये है कि साचा राम रटे दिन रात। जिनके अंदर सच्चाई है, जब वो दिन रात भजन करते हैं तो उनके ऊपर सतगुरु की कृपा बनी रहती है। जो भजन में लीन है, जो परमात्मा को समझ गया है, वो झूठ कपट की भरे न भीख। उसके अंदर झूठ और कपट नहीं रहता। जो सत्य को पहचान गया है उसे सतगुरु ही अच्छे लगते हैं। वो कपटी और झूठे साधुओं के पीछे नहीं भागता। वो जानता है ये जितना चमत्कार दिखाने वाले और आडंबर फैलाने वाले साधु बने हैं, ये सब भौजल पार नहीं कराएंगे, ये डुबो देंगे। गुरु लोभी सिख लालची दोनों खेले दाव, भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। सुन जो साची राना बाई, बड़ो पिता सायनो भाई। भाई कहते हैं कि राणा बाई जी हर समय अपने गुरु जी के संग बैठ के अकेले में भजन का अभ्यास करती थी। लेकिन उनका भाई एक था गोयल दास, जात राठौड़ी, जिन मन माए बिचारी होरी। उनके मन में कपट था, तो उन्होंने
रानाबाई और उनके गुरु के ऊपर लांछन लगा दिया। आ तिरिया जात साध के पासा, जाता करे भक्ति को नाशा। क्योंकि जो कामी और कपटी लोग होते हैं वो गुरु और चेली के संबंध को भी उसी निगाह से देखते हैं। आ तिरिया जात साध के पासा, जाता करे भक्ति को नाश। गुरु चेली दो अंतर्यामी, लेकिन गुरु और शिष्य रानाबाई और खोजी जी सिद्ध पुरुष सदा निष्कामी, वो निष्काम भाव से रहते थे। तो एक दिन महाराज ने चमत्कार दिखाया कि गुरु बालक राना भाई माता हुलरावे ले ले कर हाथ। उसको गोविंद राव को दिखाने के लिए रानाबाई जी माता का रूप धारण कर ली और गुरु खोजी जी महाराज बच्चे का रूप धारण कर लिए और उस बच्चे को माता स्तनपान कराने लगी। आप बालकी गुरु रमावे, बार बार पैपान करावे, जब राठो पढ़ियो है चरना। अभी देखा कि रानाबाई बालकी बन गई छोटी सी और उनके गुरुजी उनको गोद में लेके खिला रहे हैं। तब उनके भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ, जाके चरणों पे गिर गए। बाई राम तुम्हारे शरण, हे भाई जी मेरी रक्षा करो, मुझे कोई सजा मत देना। रानाबाई जी ने कहा कि शरणों तो सतगुरु की लीजिए, अगर शरण लेना है तो गुरु महाराज से भजन भेद सीख के भजन करो। झूठ कपट मन का तज दीजिए, अपने मन का जो कपट है वो निकालो। साचा सतगुरु जो सिर धारे, तो दुनिया नंदो बंदे झक मारे। अगर हमें सच्चा गुरु मिल गया है तो अब हमको दुनिया की चिंता नहीं करनी। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राना रीजे साचसु क्या गिरी क्या भेक, साचे राचे राम जी हर साच ही को टेक। राना रीजे साच, रानाबाई जी कहती हैं कि अरे मूर्ख, वो परमात्मा सत्य से रीझते हैं। अंदर बाहर सत ही सत हो तभी परम पद पावेगा। अंदर और बाहर दोनों तरफ एक जैसे, करनी का रहनी रहे। साहेब साध संग है दोई, पजारा कारज क्यों नहीं होई। बड़े होत क्या देर है, देहर पकड़ी हाथ, संत दास लकड़ी बड़े दिन को पात। साहेब साध संग है दो, जिनके संग परमात्मा और साधु यानी गुरु महाराज की मेहर है, उनका कोई कार्य बिगड़ता नहीं। साध करे सो साहेब जानो, फेर फार इनमें नहीं आनो। साधारे सिर सिर जन ये, आत्म पकड़े नाम अनेक। राना सिमरे केवल रहा, जाते सहज सरे सब काम। रानाबाई कहती है, अपने भाई को समझाती हैं कि साधु जो करता है वही परमात्मा की इच्छा से करता है। जो परमात्मा कराना चाहते हैं वो साधु के द्वारा करा लेते हैं, क्योंकि साधु हमेशा परमात्मा के शरणागति लेके रहता है। मैं भी केवल एक राम नाम का सिमरन करती हूं। रानाबाई जी को केवल राम नाम का टेक था, वो पक्की राम से नहीं थी। जाते सहज सरे सब काम। रानाबाई ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने चमत्कार किया, वो कहती राम जी की वजह से सब काम हो रहा है। एक मिनटियो बड़ा बड़गज, गांव राज सिंह ताई को नाम। निपट हुक्म चढ़ियो परदेश, अभय सिंह जो धान नरेश। एक कथा आती है कि अभय सिंह जोधपुर का राजा अहमदाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दिया, तो उसने अपने सरदार राज सिंह को कमान दे दी
और कहा कि तुम ये फौज लेके और अहमदाबाद पे चढ़ाई करो और जीत के आना, तो जो कुछ हो वो हम तुमको इनाम देंगे। नगर अहमदागढ़ गुजरात लेण चढ़े जोधारा नाथ, सफर जंग बाणो बारा जिण नाना को करो पुकारा, जे बाई उबरो काला तू ही है सतगुरु राम दयाला, जे मैं रीज पटा अब पाऊं कर दर्शन अपने घर जाऊं। हे राणा भाई जी महाराज, मुझे इस युद्ध में विजय दिलाना, तो मैं जब विजय करके आऊंगा तो आपका दर्शन करके ही अपने घर जाऊंगा, बिना आपका दर्शन किए मैं घर नहीं जाऊंगा। यूं कह धस्यो युद्ध के माई, बाह पसार करी वह छाई, जा जा जूझो उनके साथ, सिर ऊपर राणा का हाथ। ऐसा कह के युद्ध में राज सिंह कूद पड़ा और राणाबाई जी उनकी हर जगह रक्षा करती रही। अंत में जीत उनकी हो गई। तो जीत्या युद्ध पड़ा शुभ डाव, निपट दिया कड़ा सिर पांव। अहमदाबाद को जीत के जब वो जोधपुर लौटा तो राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें एक कड़ा दिया सोने का, और दीना पटा गांव गज ध्याना, और बिसर गए बाई को राना। गांव का पट्टा कर दिया कि इस गांव के तुम जमींदार बनोगे और इसका जितना भी हिसाब किताब है तुमको देना है। अब इतना सब कुछ होने के बाद राज सिंह को अपना कौल याद ही नहीं रहा। क्यों? कि जब ये दुनिया है ना, अपना फंस गई गिन्नी तो बोल दी सिन्नी, और निकल गई गिन्नी तो काय की सिन्नी। ये दुनिया स्वार्थ की हुई, बिना स्वार्थ किसका नहीं कोई। मांगी सीख देश चल आयो, नगर आपने अमल करायो। आयो जब ही नगर मंझारी, मंगल जस गावे नर नारी। बटी बधाई निज दरबार, ओ अड़ियो सबही बाजार, ओ छाड़ियो सबही बाजार। चारों तरफ बधाइयां बट रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं। राज सिंह की खूब स्वागत हो रही है जब वो अपने घर में आया नगर में। लेकिन जब हाथी पे बैठ के वो अपने नगर के किला में घुसने का प्रयास किया तो पोल पगारा पेशता, रुपया गज का पांव। हाथी का पांव रुक गया। हाले नहीं अब कीजिए कौन उपाय। बहुत प्रयास कर लिया लेकिन हाथी का पांव नहीं उठा। जब मेड़ कियो ज्ञान विचारियो, तब राज सिंह के दिमाग में बात आई कि हूं बाचा बाई सुहारियो। मैंने कॉल किया था कि मैं दर्शन करके वापस जाऊंगा, लेकिन मैंने दर्शन तो किया नहीं। जे वो चूक मोए बगसाओ, तो हाथी पूठो फिर जाओ। राज सिंह ने कहा कि हे राणा भाई जी, मेरी गलती को क्षमा करो और मेरे हाथी को वापस लौटाओ। यूं कह उलट चलो गजराजू, हर नामा दर्शन के काजू। पुरोहित राज बेली परधाना, भाई राज का खराब बड़ा खजाना। अब जब राज सिंह जाने लगा तो उनके संग संग प्रजा भी साथ लग गई, उनका भाई भी साथ लग गया। अति अभिमानी मना न भाऊ, यूं कह देखा राना भाऊ। और लोक चालो परिवारा, कोई भाव कोई को गतियारा। कोई भाव से, प्रेम से, कोई हंसी मजाक से, सब उनके साथ लग गए कि चलो मैं भी तो देखूं कौन है राणा भाई, कैसा उनका स्वरूप है राणा भाई का। देख दूर से भय संता, पूजा बैठो राणा को बापू। ये खबर जब राणा के बापू को मिली कि जोधपुर के राजा का कारिंदा जमींदार राज सिंह अपनी फौज के साथ हरनामा की तरफ आ रहा है, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि लगता है इसको चढ़ाई करके हमारे नगर पे, हमारे गांव पे, हमारे राणा को ले जाएगा। देख भौजाइया छे दरगाह में, उनकी भौजाइयां उनसे हंसी मजाक करने लगी, उनको व्यंग बोलने लगी कि ननद ले ननद दोई आयो। अरे हमारी ननद को लेने के लिए नंदोई आ रहे हैं। राज सिंह बूझे कहाँ है बाई। इतने में राज सिंह आ गया। उन्होंने पूछा
कि वो रानाबाई जी महाराज कहाँ हैं, मैं उनका भाई लगता हूँ, वो मेरी बहन है, मेरा जन्म जन्म का बैनर वीर, अब की पड़ियो नाव को सीर, जन्म जन्म से हमारा उनका रिश्ता है। उनके बापू ने बता दिया कि राना वहां बैठी है, वो सामने जाओ मिल लो। जाके रानाबाई को प्रणाम करके राशि निवड़ करी जुड़िया दो हाथ और चरण लग्यो बूझी कुशला। हे भाई ऐसो चूक पड़ियो मो भाई माई, ऐसो चूक पड़ियो मो भाई, दर्शन छोड़ घरा लग जाए। मेरे मुझसे गलती हो गई, मैंने दर्शन का कॉल किया लेकिन मैं घर चला गया। कुशल बूझो कथा चलाई, भली भई तू मिलियो आई। रानाबाई ने कहा मैं अवध ज्ञान से सब देख रही थी, जब तो तुम गुजरातिया मारियो तब ही मेरे राम उबारियो। जब तुमको गुजरात का अहमदाबाद का वो राजा घेर लिया था तब तुमको हमने बचाया था। दिव्य दृष्टि जब ही मैं देखा, बाप सार करी वहां रक्षा, यूं जमका डारिया जीव कुमारे, राम भजे तो राम उबारे। महाराज कहते हैं वैसे तो जीव का हार जीव करता ही है, ये तो नियम है, लेकिन राम भजे तो राम उबारे। जो राम जी की शरणागति ले लेता है उसको राम जी उबारते हैं। भाई कहते चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बचा न को। चकिया चलती है तो उसके दोनों पाटों में फंस के गेहूं पिस के आटा बन जाता है, लेकिन जो कील के सहारे लगा रहता है वो नहीं पिसता। सदगुरु महाराज क्या है, वो कील है माया और ब्रह्म के बीच में, और जो सदगुरु से लग जाता है उसका ना माया कुछ बिगाड़ पाती है ना ब्रह्म कुछ बिगाड़ पाता है, और वो आनंद ब्रह्म में चला जाता है। पदवी पाय नाम को भूलियो, जन्म जन्म 84 ढूलियो, 14 बेर इंद्र पद पायो, हो मकोड़ो किशन बतायो। रानाबाई कहती हैं कि अरे राम भजन कर भाई, कि पूजा पाठ जब तब करके फल मिलेगा। लेकिन एक राजा था, वो 14 बार ऐसा यज्ञ किया, जप किया, 14 बार ही इंद्र बना, लेकिन उसके बाद जब पुण्य क्षीण हो गया तो वो 84 में आया और मकोड़ा बन के महाभारत के मैदान में घूम रहा था। राजा सिंधा कोई करोड़ निनारे, नाम लियो तो सब जग जाने, नाम बिना राजा कोई राणा जारा नहीं, कोई ठौर ठिकाना। राजा हो चाहे रानी हो चाहे प्रजा हो, जो भजन नहीं करता उसका इस संसार में और अगले के संसार में विनाश होना ही है, दुख भोगना ही है। रिद भंडार देख गरवाना, साथे चले न एक खजाना। अरे मूर्ख, ये खजाना, ये गांव का पट्टा, ये बड़ा कड़ा सोने का, ये देख के गर्व मत कर, अभिमान मत कर, क्योंकि ये तेरे संग जाने वाला नहीं है, ये सब यहीं छूट जाने वाला है। रिद भंडार देख गरवानो, इसको गर्व मत करो। क्यों? चले न साथे चले एक नाम खजाना, केवल नाम का खजाना साथ चलता है, बाकी सब मदमाटी राक्षस को खान, कुत्ता कागला तू वे आन, नरदे ही को अन जल रे भाई, अन जल पाई राम गुण गाई। नरदे है ना, ये अन्न जल भगवान ने इसको पालन के लिए दिया है, और उस अन्न जल को खा के जो भजन नहीं करता वो नमक हराम है। नर के जल की बूंद मिनक तन कीनो, सर्व साज सिमरण को दीनो, हाथ पांव मुख नैन नासिका श्रवण शब्द कमावे, हाथ पांव मुख नैन नासिका श्रवणा। हाथ पांव मुख नैन नासिका श्रवणा संग कमावे, कै सुख राम। महाराज जी कहते हैं कि इन्हीं को पाके हम, इसको हाथ पैर मुख नैन नासिका, इन्हीं से हम पाप कमाते हैं और इन्हीं से पाप गमाते हैं। सर्व साज सिमरण को दीनो, क्या हाथ पांव मुख नैन नासिका, ये सब सिमरण करने के लिए भगवान। तन मन धन वाही को दीजे, आन देव की आसन कीजे, राना कहे राम बर भी, राम भज भीरा, मिनक जन्म अमोलक हीरा।
रानाबाई कहती हैं, राना गए राम भज बीरा और मिनख जन्म अमोलक हीरा। मनुष्य जन्म बड़ा अमोलक मिला है, इसमें राम भजन कर लो। पाव रुपया पर बस भयो तीनों सांचो फूल, राना कहे मत बीसरो वे गर्भ जन्म काबू। नाम के सिमरण से ही संसार में मानव तन सफल है। भाई कहते हैं, पाया पाद रुपया परवश भयो तीनों सांचो फूल। जब गर्भवास में परवश था तब कौल किया था कि हो प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माही केवल भक्ति करूं संत सेवा और करूं करा कठिनाई। लेकिन बाहर निकल के सब भूल गया। रानाबाई कहती हैं कि मैं तो राम भजन में लवलीन रहती हूँ। राना राम भजन लवलीना लोक न जाने बुद्धि का हीना। बुद्ध का हीना छिद्र ही गावे, जो बुद्धिहीन है वो खाली निंदा ही करते हैं। साध भेद गुण मनता पावे, साधु का भेद साधु ही जानता है। हंसा की गति हंसा जाने, क्या जाने वो काग रे। जे जन राम रटे भरपूर ब्रह्म तेज मुख बर से नूर। जो राम भजन करता है उसके मुख पे तेज आ जाता है। निर्मल नूर बदन भर लायो, दुनिया देख गैर मन लावे। भजन करने से शरीर में स्वरूपवान हो जाता है, वो शरीर में एक नूर चढ़ता है, दुनिया उसको देख के समझ नहीं पाती। निर्मल नूर बदन भर लायो, दुनिया देख गैर मन लावे। भाई राज का देखो स्वरूपा, जाट जाटनी कैसी स्वरूपा। राजसिंह का भाई सोचा, देखो जाटनी होकर भी कितनी सुंदर है। ऐसी हम घर ना ऐसे, हमारे घर में तो ऐसी कोई स्त्री है ही नहीं, ना कोई राजा के घर रानी, राजा के घर में कोई ऐसी रानी भी नहीं है। हाँ, इंद्र मोहनी आने शोभे इंद्र, इंद्र को भी लुभायित करने वाली अप्सरा इस गांव में जाट परिवार में नहीं शोभा देती। सुर नर भूप सकल कुमोए, राना अवध ज्ञान पर कासे। रानाबाई जी ने अवध ज्ञान से जाने सब काहू किया से। अवध ज्ञान रानाबाई जी के अंदर था, उन्होंने उसके अंदर का कपट जान लिया। जब ही कहो सुनो रे भ्राता, छेद रहे हो तुम्हारे गाथा। रानाबाई जी ने कहा कि अरे भाई, तेरे अंदर तो बहुत कपट भरा है। अपना कीर्तव आप ही पावे, जीवन चर्चे उलटर आवे। तू जैसा कपटी स्वभाव का है, तेरे को वैसा ही फल मिलेगा। तुझको मेरे दर्शन का कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्यों कि संत मिलन को चाली तज माया अभिमान, और जेता पग आगे धरे कोटि की यज्ञ समान। तू आया तो है लेकिन तेरे अंदर कपट, इसलिए तुझे संत के दर्शन का भी फल मिलने वाला नहीं है। जिन दर्पण में कजी न काई, कजी आपनो आप ही माई। कोई दर्पण में अपना चेहरा देख के और बदसूरत चेहरा देख के कहता है कि ये तो दर्पण का करामात है, ये हमारा चेहरा गलत दिखा रहा है। ऐसा नहीं है, चेहरा तो तुम्हारा ही खराब है। कल विष रूपी साधक आवे, जो चुकवे तैसा फल पावे। साधु है ना, कल्प वृक्ष है, उसके पास जाके जो मांगोगे जो सोचोगे वही पूरा हो जाएगा। छापो देव कूट जो फेरी, आवी रासे नानी मेरी। रानाबाई जी ने गोबर का हाथ उसके पीठ पे मारा, जो सब केसर बने। हाथ भरियो गोबर के गारे, केसर बरन उधड़ियो सारे। मन चिंता कारज करे गुरु गोविंद महाराज। राना कहो राम जी कैसा सारो काज। जाया हो जो नेकवान हो जाया विचार, निर्बल जाजो राम जी इन धामन को परिवार। रानाबाई जी अपने भौजाइयों के ताना से, पिता के दुख से कष्ट पा पा के एक दिन मन में खिन्नता आई और उन्होंने श्राप दे दिया, जाजा हो जो नेकवान भौ जाया बेविचार, निर्फल जाजो राम जी दामन को परिवार। दामन परिवार को ही श्राप दे दिया कि मेरी भौजाइयों को कोई वंश नहीं चलेगा, इनके घर में धन की कोई बरकत नहीं होगी। बाई की आज्ञा वही कृपा करी गुरुदेव, सुख सारण परिची कई भजन भगत को भेव। ऐसा कह के रानाबाई जी ने जीवित समाधि ले ली, भौजाइयों को श्राप दे दिया, अपने परिवार को श्राप दे दिया
सुखसारण जी महाराज कहते हैं कि आप परिचय बाँचे सुने जो कोई ले विचार, भक्ति उपजे भय मिटे छूटे विषय विकार। भक्ति बढ़ती है और भय मिट जाता है इस पर्ची को बार बार पाठ करने से। पर्ची में गुण बहुत है सुन जो चित्त लगाए, मन चिंत्या फल पावसी परम पद को जाए। रानाबाई ने गुण घड़ा मुँह पे कहो न जाए, सुख सारण हर शोर में पर्ची कही बनाए। सुखसारण जी महाराज ने हर शोर में इस पर्ची को बनाया। इस पर्ची का कोई पाठ करे तो उसके मन का चितवन पूरा होता है। इसका एक विधि और भेद विधान है। एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के उसके ऊपर 7 प्रकार का अन्न रख के, उस अन्न के ऊपर एक कलश बना के कलावा बांध के, उसके ऊपर एक कटोरा या नारियल, जटाधारी नारियल को रख के स्थापना कर दें और दीपक जला के एक समय निश्चित कर लें और उसी समय पे प्रतिदिन 9, 11, 21, 41, 51 जो भी दिन का संकल्प लें अपनी मनोकामना के अनुसार, जैसी मनोती बोलते हैं। केवल पाठ कर लेने से ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। राम स्नेही को चाहिए कि ऐसा अनुष्ठान इसलिए करे कि हे रानाबाई जी महाराज, जैसे आपने भक्तों की रक्षा करी, जैसे आपने भक्तों का भजन बढ़ाया, ऐसे हमारा भी भजन बढ़ाएं। राम स्नेही कामनाओं की सिद्धि के लिए भजन नहीं करते। राम स्नेही केवल अपने भजन को बढ़ाने के लिए सिद्धि करता है। तो जब भी रानाबाई जी का 9 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन का पाठ रखें तो बस एक ही चीज मांगे कि भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन देवा हो, जन्म पाय बिसरू नहीं, करो चरणारी सेवा हो, भक्ति दान मोहे दीजिए। एक भक्ति के मांग लेने से सारी रिद्धि सिद्धि सब उनकी दासियां बन जाती हैं। भक्ति जहाँ जाती है वहाँ पे माया आती है, लेकिन माया का रूप सात्विक होता है। लक्ष्मी के 2 वाहन हैं, एक उल्लू पे बैठ के आती है, एक मोर पे बैठ के आती है। राम स्नेही के पास जो लक्ष्मी आती हैं वो मोर पे बैठ के आती हैं। सागटों के पास जो लक्ष्मी आती हैं वो उल्लू पे बैठ के आती है। इसलिए जब उल्लू की सवारी लक्ष्मी करती हैं तो विनाश का कारण बनता है, मोर की सवारी जब लक्ष्मी करती हैं तो शांति का कारण बनता है। माया दोनों को मिलता है, मोर वाहनी या उल्लू वाहनी। अब राम स्नेही है वो मोर वाहनी लक्ष्मी की कामना करता है। तो हमको जब भी ऐसा कोई संकल्प करना है तो रानाबाई जी से प्रार्थना करें, हे रानाबाई जी मेरा भजन बढ़ाओ, मेरे अंदर शांति दो, मेरे अंदर प्रेम दो। इस आधार से रानाबाई जी का ध्यान करना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए। भजन करेंगे तो हमारे सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए भजन पे ही जोर देना चाहिए। राम महाराज।